नमस्कार, हिमाचल आज में आपका स्वागत है। मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी और चिंताजनक खबरों के साथ मैं हूं मंजीत। इस बार नवंबर का महीना हिमाचल प्रदेश के लिए निराशाजनक रहा है क्योंकि यह बिना किसी बारिश या बर्फबारी के खत्म होने जा रहा है। मौसम की यह शुष्क स्थिति अब राज्यों में गंभीर संकट पैदा कर रही है, जिसकी मार किसान और बागवान सीधे तौर पर झेल रहे हैं। वर्तमान में पूरे हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी न होने से ठंड का मिजाज सूखा है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 2 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। सबसे बड़ी चिंता सूखे को लेकर है। किसान इस समय गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन लंबे समय से बारिश न होने के कारण मिट्टी में नमी यानी मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खेत सूखे हैं। अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं होती है तो रबी फसलों की बुआई संभव नहीं हो पाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगने की आशंका है। बागवानी क्षेत्र भी गहरे संकट में है। सेब और अन्य फलदार पौधों की अच्छी चिलिंग आवर और साथ ही समय पर नमी की सख्त ज़रूरत होती है। इस शुष्क ठंड के कारण पौधों पर विपरीत असर पड़ रहा है, जो अगले साल के फलों की सेटिंग यानी फ्रूट सेटिंग को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। नमी की कमी से कुछ कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है, जिससे बागवानों की मेहनत और पूंजी दांव पर लगी हुई है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बिलासपुर और मंडी, विशेष रूप से भाखड़ा बांध के आसपास और बल्लभ घाटी जैसे क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। इस घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे स्थानीय उपज को मैदानी मंडियों तक पहुंचाने में अतिरिक्त देरी हो रही है। वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऊपरी हिमाचल में ठंड अपने चरम पर है। लाहौल स्पीति का ताबो आज -6.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा है। यहाँ कड़ाके की ठंड से नाले, झरने और पीने के पानी की लाइनें जमने लगी हैं। पानी की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन और मवेशियों की देखभाल में भारी कठिनाई आ रही है। राजधानी शिमला में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि मनाली में यह 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफ़ी नीचे है। हालांकि पर्यटक स्थलों की बात करें तो रोहतांग दर्रा 2 दिन बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। मनाली लेह मार्ग को अब 7 दिसंबर तक सभी वाहनों के लिए खुला रखा जाएगा, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से एक अच्छी खबर है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में किसानों और बागवानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार की प्राथमिकता पानी की कमी और सूखे की मार झेल रहे इन लोगों की तरफ भी होनी चाहिए। सिंचाई के बेहतर साधन और आपातकालीन सहायता की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की ओर से कोई बड़ी राहत का संकेत नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। सभी को सलाह दी जाती है कि वो अपने स्थानीय मौसम बुलेटिन पर नज़र बनाए रखें और ठंड तथा कोहरे से अपने आप को बचाने के उपाय अपनाएं। ये था आज का मौसम बुलेटिन। हिमाचल आज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।